तो गाइस आज हम पठान मूवी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 इयर्स की लॉन्ग गैपिंग के बाद हमारे किंग खान शाहरुख ने बॉक्स ऑफिस पर वापसी की है और एक धमाकेदार एंट्री ली है। ये मूवी एक पेट्रियोटिक और एक्शन थ्रिल बेस्ड मूवी है, प्लस फुली एंटरटेनमेंट भी है। और अगर आप इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि पठान मूवी यशराज स्टूडियो की स्पाई यूनिवर्स का एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी की स्टार्टिंग सन 2019 से दिखाई गई है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने धारा 370 मींस आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से हटा ली, जिसके कारण पाकिस्तान के कई वासियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पर इससे सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर जिसका नाम जनरल कादिर था, और वो उस टाइम पर एक दिमागी कैंसर से जूझ रहा था और उसके पास सिर्फ 3 साल ही बचे थे। और उसने ये कसम खाई कि वह मरने से पहले इंडियन गवर्नमेंट से बदला लेगा। पर ऑफिसर कादिर ये जानते थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे ऐसा करने नहीं देगी, इसलिए उसने इस कार्य को अंजाम देने के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाना चाहा, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आउटफिट एक्स। और फिर हमें आउटफिट एक्स का लीडर दिखाया जाता है, जो इस मूवी में जॉन इब्राहिम रोल प्ले कर रहे हैं, जो पहले इंडियन रॉ एजेंट थे। जब जिम रॉ में था तब उससे कुछ समुद्री लुटेरों के मिशन को खत्म किया था, जिस कारण उन लुटेरों ने जिम और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था। और उन लुटेरों ने इंडियन गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। तभी उन लुटेरों ने जिम की वाइफ को मार दिया, जो मां बनने वाली थी, और जिम किसी तरह वहां से बचते बचाते निकल गया। और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने ये मान लिया था कि जिम अब इस दुनिया में नहीं है, और उसे वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जिम को इंडियन गवर्नमेंट से नफरत होने लग गई थी, क्योंकि वह अपने देश को अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार मानने लग गया था, जिस कारण जिम आतंकवादी टेररिस्ट बन गया। और उसने दूसरे देशों के सिपाहियों सोल्जर्स के साथ मिलकर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और जिम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बड़े बड़े मिशंस को अंजाम देने लगा। और वह इंडियन गवर्नमेंट से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता था। और जब जनरल कादिर ने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जिम को सीक्रेट ऑपरेशन सौंपा तो वह एग्री हो गया। लेकिन जिम का ऑपरेशन बहुत बड़ा था और उसे काफी समय लगने वाला था, और ऐसे देखते देखते उसे तकरीबन 1 साल बीत गया। फिर हमें दूसरी तरफ 2020 में इंडिया में एक पठान नाम का रॉ एजेंट दिखाई देता है, जो एक मिशन में घायल होने की वजह से जल्दी रिटायर कर दिया गया था। वो अपने सीनियर ऑफिसर नंदिनी ग्रेवाल, जो कि डिम्पल कबाड़िया रोल प्ले कर रही हैं, के साथ मिलकर एक नया डिपार्टमेंट बनाता है, जिसका नाम JOCR जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च। इस डिपार्टमेंट में पठान अपने ही जैसे सोल्जर्स को शामिल करता है, जो किसी कारणवश जल्दी रिटायर कर दिए गए थे, ताकि वह सोल्जर्स की हेल्प से ऐसे मिशन को पूरा कर सके जिनकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता। नंदिनी इस डिपार्टमेंट की हेड थी, और इस डिपार्टमेंट में 4 सोल्जर्स दिखाए गए हैं, जिसकी मदद से पठान ये पता लगाता है कि दुबई में होने वाली एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट और 2 बड़े साइंटिस्ट जाने वाले हैं, और वहां पर आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन के बंदे कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। और ये बात जब कर्नल लूथरा को पता चलती है तो वह समझते हैं कि आउटफिट एक्स के लोग प्रेसिडेंट पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए वे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। परंतु इन सब के बावजूद पठान अपनी टीम के साथ दुबई पहुंच जाता है, ताकि वह आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रख सके। और जिम भी अपने साथियों के साथ दुबई जाता है, और वहां वो प्रेसिडेंट पर अटैक ही नहीं करता, बल्कि इंडिया के 2 साइंटिस्ट डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी को किडनैप कर लेता है। एक्चुअली जिम जो प्लान कर रहा था इंडिया के खिलाफ, उसके लिए उसे इन दोनों साइंटिस्ट की आवश्यकता थी,
फिर वो इन दोनों साइंटिस्टों को लेकर भागने लगता है, लेकिन पठान इनका पीछा करते करते उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इन सब के बीच पठान का एक साथी मारा जाता है और पठान और जिम में घमासान युद्ध होता है और पठान इस बीच डॉक्टर फारूकी को जिम की कैद से छुड़ा लेता है, पर जिम डॉक्टर साहनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद पठान और उसके साथी वापस इंडिया आ जाते हैं और फिर पठान और उसके साथी इस बात का पता लगाते हैं कि दुबई की मुठभेड़ में जो जिम के साथी मारे गए थे, और तब उन्हें ये पता लगता है कि उन मरे हुए एजेंट को कुछ ही दिन पहले किसी ने पैसे भेजे थे, जो कि पाकिस्तान की डॉक्टर रुबीना मोहसिन थी और रुबीना मोहसिन का किरदार दीपिका पादुकोण प्ले कर रही हैं। वो स्पेन में थी और अब पठान रुबीना से मिलने स्पेन चला जाता है ताकि वह आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा सके। और जैसे ही पठान रुबीना का पीछा करता है तो उस समय जिम और उसके साथी पठान पर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। रुबीना पाकिस्तान की एक ISI एजेंट थी और उस समय आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी और ये जिम और रुबीना का ही प्लान था कि पठान स्पेन किसी तरह पहुंच जाए, ताकि जो जिम इंडिया के खिलाफ प्लान कर रहा था उसके लिए उसे एक खास चीज की आवश्यकता थी, जिसे प्राप्त करने में केवल पठान ही उसकी मदद कर सकता था। फिर जिम पठान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए ऑफर देता है, लेकिन पठान जिम से साफ इनकार कर देता है। तब जिम अपने बंदों से पठान को मारने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन जब वह जाता है तब रुबीना आउटफिट एक्स के खिलाफ हो जाती है और वह पठान को बचाती है और उसे लेकर भाग जाती है। एक्चुअली में जिम ये जानता था कि पठान डायरेक्टली कभी भी एग्री नहीं होगा, इसलिए वह रुबीना को उसे झूठी फ्रेंडशिप करने को कहता है। और फिर वहां से निकलने के बाद रुबीना पठान को कहती है कि जिम रक्त बीज नाम किसी चीज को पाना चाहता है, जो कि रशिया के मॉस्को शहर में है, जिसका वह गलत यूज करना चाहता है। रुबीना पठान को बोलती है कि जिम से पहले हमें वह चुराना होगा और पठान इसके लिए राजी हो जाता है। और फिर पठान और रुबीना मॉस्को पहुंच जाते हैं और वह दोनों अपने मिशन में लग जाते हैं। वह रक्त बीज एक सुरक्षित तिजोरी में रखा हुआ था और दोनों बहुत सारा तिगड़म करके उस तिजोरी तक पहुंच ही जाते हैं और रक्त बीज को चुरा लेते हैं। फिर रुबीना उस समय पठान को धोखा देकर रक्त बीज लेकर वहां से भाग जाती है और उसके बाद रशिया की पुलिस पठान को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, फिर हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी गिरेवाल को रशिया पुलिस पूछताछ करने के लिए बुलाती है, पर नंदिनी रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह रशिया को पठान को मारने के लिए कहती है। परंतु वह पठान को इशारों ही इशारों में ये कह देती है कि उसकी मदद के लिए कोई आने वाला है और कोई से मतलब टाइगर से है, इसलिए वो टेंशन ना ले। और तभी पठान को एक जेल से दूसरी जेल में लेकर जाया जाता है और वहाँ उसे मारने का प्लान बनाया जाता है। परंतु तभी वहाँ पर अविनाश सिंह ठाकुर उर्फ टाइगर, जो सलमान खान रोल प्ले कर रहे हैं, आ जाते हैं, जो पठान के साथ मिलकर उन सब को मारते हैं। इसके बाद टाइगर दूसरे मिशन के लिए चले जाते हैं और पठान वहीं रशिया में कहीं छुपकर रहते हैं और वह वहां तब तक रहना चाहते हैं जब तक उसे रक्त बीज, जिम और रुबीना के बारे में पता न लग जाए। और ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद हमें 2022 दिखाया जाता है, जिसमें जिम का एक खास बंदा राफी अफ्रीका में एक मिसाइल खरीदने गया है और पठान अफ्रीका में जाकर राफी को पकड़ लेता है और उसे रशिया ले आता है और राफी से पूछताछ करता है, परंतु राफी को जिम या रक्तबीज के बारे में कुछ नहीं पता। और इसी टाइम नंदिनी, जो इंडिया में है, वह CCTV कैमरे की फुटेज में देखती है रुबीना पेरिस में है और वह रशिया जाकर पठान को ये बताती है। तब पठान पेरिस पहुंच जाता है और रुबीना से मिलता है। पठान ये समझ गया था कि रुबीना जानकर CCTV कैमरे में आई है।
ताकि पठान से मिल सके। और फिर रुबीना उसे जिम का सारा प्लान बताती है। एक्चुअली में रक्त बीज स्मॉल पॉक्स का एक वायरस था। हालांकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहले से ही है और इस बीमारी का नामो निशान भी कई हद तक मिट चुका है, परंतु जिम उस वायरस से मिलाकर एक खतरनाक वायरस बनाना चाहता है। इसलिए उसने डॉक्टर साहनी को किडनैप किया है और उसने नया वायरस रक्त बीज बनाकर तैयार भी कर लिया है, जो इतना खतरनाक वायरस है जिसे किसी की भी मौत हो सकती है। और जिम उस वायरस को मिसाइल के थ्रू इंडिया के एक शहर में छोड़ने वाला था। रुबीना को जिम के बारे में ये नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, और जब उसे इस बात का पता लगता है तो वह जिम जनरल कादिर के खिलाफ हो जाती है। और उसे बाद में पता लगता है कि जिम जनरल कादिर के कहने पर ऐसा कर रहा है और ये सब वह पाकिस्तान गवर्नमेंट से छुपकर कर रहे हैं। और इसमें जिम का अपना पर्सनल रिवेंज बदला भी है। और रुबीना ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वह जानती है कि इस वायरस से करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए वह पठान से मिलकर उन सबको बचाना चाहती है। फिर रुबीना फ्रांस के उस खुफिया लैब में जाती है जिसे डॉक्टर साहनी ने तैयार कर दिया था, और उसे वहां पर 2 ऑर्ब दिखाई देते हैं जो स्फेरिकल कंटेनर में रख दिए जाते हैं। फिर जिम उन ऑर्ब्स को लेने आता है और तभी वहां पठान अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। और तब जिम को ये पता लग जाता है कि रुबीना ने उसे धोखा दिया है। जिम उन ऑर्ब्स को लेकर भागने लगता है और रुबीना और पठान भी उसका पीछा करते हैं। और कुछ देर की भागम भाग के बाद एक और पठान को मिल जाता है और एक जिम के पास होता है। पठान और रुबीना उस एक ऑर्ब को लेकर कर्नल लूथरा और नंदिनी के पास आ जाते हैं, जिसे वह टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं और रुबीना को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने जिम का साथ दिया था। इंडिया की रिसर्च सेंटर में लेकर जाया जाता है और नंदिनी की देखरेख में डॉक्टर फारूकी उस ऑर्ब को खोलते हैं ताकि वह उस वायरस की वैक्सीन को बना सके, क्योंकि दूसरा ऑर्ब जिम के पास है और वह कभी भी इंडिया पर हमला कर सकता था। परंतु उस ऑर्ब के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही मिलता है। तभी उस समय जिम का वीडियो कॉल आता है और वह बताता है कि असली वायरस उस ऑर्ब के सेंटर में नहीं है, बल्कि उसकी ऊपरी लेयर में था और ऑर्ब को खोलते ही उनकी लैब में फैल चुका है। और उस ऑर्ब में एक ऐसी गैस भी है जिससे उनके प्रोटेक्टिव सूट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वह वायरस वहां मौजूद उन सभी लोगों के अंदर चला गया है। इसलिए उन्हें बहुत जल्दी से स्मॉल पॉक्स होने लगता है और तभी नंदिनी उस लैब को अच्छे से लॉक करवा देती है और कर्नल लूथरा को लैब को ब्लास्ट करने के लिए कहती है ताकि वह वायरस वहीं ख़त्म हो जाए। और उस लैब को ब्लास्ट भी कर दिया जाता है, जिसमें नंदिनी, डॉक्टर फारूकी और कई साइंटिस्ट मारे जाते हैं। दोस्तों, दोबारा से जिम कर्नल लूथरा को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि अगले 24 घंटों में उन्हें कश्मीर से अपनी इंडियन आर्मी को हटा दिया जाए, वरना वह रक्त बीज को अपनी मिसाइल के थ्रू इंडिया के किसी भी राज्य में छोड़ देगा। परंतु जिम और कादिर ये जानते थे कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, इसलिए उन दोनों ने वायरस छोड़ने की तैयारी पूरी कर रखी थी। और पठान राफी से दोबारा से पूछताछ करता है तो उसे पता लगता है कि जिम की मिसाइल अफ़गानिस्तान में है और वह पठान, रुबीना और पठान के अन्य साथी तुरंत अफ़गानिस्तान को रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर वह लोग एक प्लान बनाकर जिम के साथियों को बाहर निकालते हैं और उनके जरिए वह उस अड्डे पर पहुँच जाते हैं जहाँ मिसाइल रखी हुई थी। वहाँ पर जिम और जनरल कादिर दोनों होते हैं और पठान के आते ही बहुत भयंकर लड़ाई होती है और जनरल कादिर रुबीना के हाथों मारा जाता है। फिर जिम जेट पैक पहन लेता है और दोबारा से भागने की कोशिश करता है। पठान भी जेट पैक पहनकर जिम का पीछा करता है और दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है
और दोनों लड़ते लड़ते एक पहाड़ी में पहुंच जाते हैं। और उधर रुबीना उस मिसाइल को खोलकर देखती है तो उसमें रक्त बीज होता ही नहीं है, वह केवल ध्यान भटकाने के लिए रखा गया था। रुबीना को जिम के एक साथी से पता चलता है वह रक्त बीज दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में रखा हुआ है और उस ऑर्ब में टाइमर भी सेट है और जिसका रिमोट कंट्रोल जिम के पास है। दूसरी तरफ कर्नल लूथरा को जब ये पता लगता है कि रक्त बीज एक प्लेन में है तो वह उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेते हैं। उस प्लेन के पीछे एक मिसाइल को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उस प्लेन में मासूम पैसेंजर्स भी हैं और पठान उन्हें मरने नहीं देना चाहता। फिर पठान और जिम की जमकर लड़ाई होती है और पठान जिम से उसका रिमोट कंट्रोल ले लेता है जिसमें वायरस का टाइम सेट था और पठान उस टाइम को रोक देता है। कर्नल लूथरा उस मिसाइल को पहले ही ब्लास्ट करने का ऑर्डर देते हैं और मासूम पैसेंजर्स की जान बच जाती है और फिर पठान जिम को पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।